मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इतना अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, शीर्षक लेके आया हूँ कि आप सुन करके देख करके खुश हो जाओ। टॉपिक का नाम है ग्रह के शुभ अशुभ फल का रहस्य, सीक्रेट ऑफ द ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स ऑफ द प्लेनेट। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस माने शुभ और अशुभ। एक उदाहरण के लिए चार्ट दिया हूँ, कुंडली जो रोज देता हूँ नेचुरल कुंडली के फिर लग्न आब्लिक कस्प चार्ट, ताकि बात को स्पष्ट करने में आसानी होती। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, मैं बीच में भूल जाता हूँ, जब वीडियो का प्रवाह शुरू होता है आपको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह नहीं कर पाऊँ। तो अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए, बेल आइकन आती है उसे क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट मेरे खुशी के लिए दीजिए। और वीडियो को स्किप करके मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय तक परेशान न होना पड़े। वीडियो देखने में समय लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन छोटा करने का प्रयास। मित्रों, वीडियो को स्किप करके कतई मत भगाइए, बल्कि एक बार नहीं 2 बार भी देखिए वीडियो। आइए आते हैं मूल पॉइंट, ग्रह के शुभ अशुभ फल का रहस्य। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोग प्रायः प्रचलन में हैं, आप जानते हो कि ग्रह के शुभ अशुभ फल का रहस्य कैसे समझें, क्या है छिपा हुआ रहस्य। कि कभी हम जिसको शुभ समझते हैं उसका फल अशुभ मिलता है, जिसको अशुभ समझते हैं उसका फल शुभ मिलता है। खुद ही हम संशय में फंस जाते हैं किसको शुभ कहें किसको अशुभ। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु और केतु, इसमें बृहस्पति, शुक्र और बुध तथा चंद्रमा को शुभ माना जाता है। उसे बृहस्पति और शुक्र तो शुभ माने जाते हैं, उनका स्वभाव शुभ है। लेकिन बुध जब थोड़ा सा सूर्य से दूरी पर होता है तब उसको शुभ कहते हैं, और चंद्रमा अमावस्या से दूर हो, मैंने पूर्णिमा के निकट। और बकिया ग्रह अशुभ या क्रूर माने जाते हैं। सूर्य को उग्र ग्रह तो माना जाता है, लेकिन जीवनदायक माना जाता है। मंगल को थोड़ा क्रूर माना जाता है, उसका भी अग्नि तत्व सूर्य में भी होता है, मंगल में भी होता है। लेकिन सूर्य का अग्नि तत्व जीवनदायी है और मंगल का अग्नि तत्व थोड़ा भयानक है, घातक। और शनि है, राहु है, केतु है। इस तरह से ग्रह जो हैं उनको हम उग्र और क्रूर कहते हैं। पर आज जब शनि दशा आती कहते हैं अरे बाप रे शनि आ गया, राहु केतु आया, राहु। ऐसी स्थिति नहीं है। आप स्वयं अनुभव करके देखते होंगे कि जिसको हम शुभ जानते हैं उसका फल अशुभ हो जाता, जिसको अशुभ जानते हैं उसका फल शुभ हो जाता। इसके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य से पर्दा आज उठाऊंगा, और ये पर्दा उठाने की क्षमता केवल केपी ज्योतिष में, ये भी स्पष्ट बता रहा हूँ। इसके पहले हम ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च में है कि नीच में है, कि मूल त्रिकोण में है, कि मित्र में है, शत्रु में है, इस तरह से करते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने, गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने इस विचारधारा में परिवर्तन किया और थोड़ा ऐसा सुधार किया, ऐसा साइंटिफिक तरीका उन्होंने ला दिया कि तथ्य और रहस्य को आप समझोगे तो चमत्कृत रह जाओगे, अभिभूत हो जाओगे। देखिए मित्रों, कोई भी ग्रह, जैसे शुभ अशुभ की परिभाषा इस तरह से लीजिए कि अगर आज हमारा कोर्ट में केस लगा और फैसला हो रहा है, हम वादी हैं और प्रतिवादी हैं, तो चंद्रमा किसी एक ही नक्षत्र में होगा, लग्न कोई एक होगा, जिसका मालिक कोई एक होगा, लेकिन किसी के पक्ष में फैसला जाता है, किसी के विपक्ष। तो जो जीत गया
उसके लिए वही समय शुभ, और जो हार गया उसके लिए वही समय अशुभ हो जाए। इस तरह से आपकी कुंडली के आधार पर ग्रह कौन सा शुभ और अशुभ कैसे फल देता है, ये बहुत ही डिसाइडिंग प्रॉब्लम भी है, पोजीशन भी है, आवश्यक भी है। आइए इस कुंडली चार्ट पर हम कुछ प्रयास करते हैं। जैसे आप कहते हो बृहस्पति शुभ है, लेकिन उसी बृहस्पति से जब शुगर रोग हो जाता है तो जीवन की हानि कर देता। शुक्र शुभ है, लेकिन उसी शुक्र से जब किडनी रोग हो गया और भी सेक्सुअल रोग हो गया, वीर्य दोष हो गया, नपुंसकता आ गई, ये सारी चीज़ें तो कहते हैं बड़ा खराब है। इस तरह से बुरे ग्रह तो बुरे हैं, प्रचलित अशुभ ग्रह तो अशुभ हैं, लेकिन ये भी ग्रह अशुभ हो जाते हैं। इनसे बेहतर तो शनि और राहु भी फल दे देते हैं। तो इस तरह से इस पर नहीं जाना है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में है, उसका तो फल देता है, लेकिन नंबर 2 का फल देता है। ग्रह जिस नक्षत्र में है और नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में है, जिस राशि में उसकी, जिस भाव में उसकी राशियां हैं, उसका सब फल। उदाहरण के लिए 1-2 उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ग्रह को ले लीजिए, आप बृहस्पति को ले लीजिए जिसको शुभ समय। बृहस्पति मान लो तृतीय भाव में बैठा है यहाँ, तो बृहस्पति की में तीसरा भाव आ गया, और बृहस्पति की राशि धन कहाँ है? 9वें में, और मीन है 12वें में, अर्थात 3, 9 और 12 दृष्टियाँ भी होती है, उसका विवरण यहाँ नहीं है। अब बृहस्पति 3 का, 9 का, 12 का फल देगा, ये निश्चित है देगा। लेकिन तृतीय स्थान भाई बहन का हो सकता, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, मीडिया का, बुद्धि का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सोशल मीडिया, जो भी है। 9वां भाव भाग्य का, धर्म का, पिता का, धर्म स्थान का, उच्च शिक्षा का, PhD का, लंबी यात्राओं का। इस तरह से 9वां स्थान ये भी हो गया। 12वां स्थान व्यय का, हानि का, विदेश का, जेल का, शमशान का, अस्पताल, जो भी आप। तो बृहस्पति तो 3, 9, 12 का फल देगा, इन्हीं भावों का फल देगा जो मैं बता रहा। लेकिन ये फल शुभ होगा क्या? जो भी देगा इन्हीं का, सोर्स ऑफ रिजल्ट जो है यही होगा, 3, 9 और 12। लेकिन ये जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्रेश के द्वारा फल देगा। जैसे बृहस्पति मिथुन राशि में, ये मृगशिरा और आर्द्रा और पुनर्वसु, मैंने मृगशिरा का 6 अंश 40 कला, आर्द्रा 13 अंश 20 कला, मैंने 20 अंश हो गया, और 10 अंश पुनर्वसु का। इस तरह से होता है, अर्थात 6 अंश 40 कला मंगल का, और फिर 6 अंश 40 से 20 अंश तक राहु का, और 20 अंश से 30 अंश तक बृहस्पति का होता है। अब बृहस्पति मान लो मंगल, मान लो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल कहाँ बैठा है? मंगल को कहीं बैठा दो, मंगल को मान लो यहाँ बैठा दो, तो मंगल में कौन कौन से भाव आए? मंगल में 5वां भाव आ गया, मंगल में 8वां भाव आ गया, और मंगल में लग्न का भी मानी 5 और 8 और 1 का भाव। अर्थात बृहस्पति 3, 9, 12 के माध्यम से पंचम का, 8वें का और 1 का फल देगा। 8वां भाव खराब भाव है, 5वां और 1 धन के लिए उत्तम नहीं है, तो धन के लिए बृहस्पति उत्तम फल नहीं देगा। 2, 6, 10, 11 आया ही नहीं है। अब इसको अगर आप धन के मामले में शुभ अशुभ मानते हो तो धन के मामले में अच्छा नहीं देगा। और कहीं इसका समलाड कोई ग्रह हो, उपनक्षत्र स्वामी 5, 8, 1 या 3, 9, 12 में से 12 का, 8 का सपोर्ट कर गया, 5 का सपोर्ट कर गया, 5, 8, 12 का, तो गरीबी आ जाएगी। इस तरह से बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा। यद्यपि मेष लग्न के लिए बृहस्पति या किसी लग्न के लिए बृहस्पति को शुभ आप मानते, तो इस तरह से नक्षत्र के माध्यम से
किसी दूसरे ग्रह का उदाहरण दूंगा, कोई मतलब नहीं, समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी ग्रह को फल देने का रहस्य उसके नक्षत्र में छिपा हो। ग्रह के नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में बैठा होगा और जिस भाव में उसकी राशियाँ होंगी उसी का फल देगा। देखिए, भाव कुंडली से ही फल कहा जाए, बाद में दृष्टि ज्योति वगैरह भी कुछ देख के मिलाया जाए, लेकिन सीधा फल यही। और रूप नक्षत्र स्वामी को प्रमुख और सहायक भावों में से एक दो भाव आया हो तो उसी का सपोर्टर हो जाता है। तो मित्रों, कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति का यही रहस्य है। आप सभी जानते हो कि केपी ज्योतिष के पहले जो प्रचलित ज्योतिष थी या वैदिक और पाराशरी ज्योतिष थी, उनमें नक्षत्रों को इतना महत्व तो नहीं था, बल्कि ग्रह की राशियों को देख के और शुभ अशुभ फल कहा जाता था, या ऊंच नीच को देख के, या कुछ योग देख के, चक्की चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ है तो गजकेसरी योग हो गया, शुक्र और केतु एक साथ है, शुक्र केतु चंडाल योग हो गया, इस तरह से बुध और सूर्य एक साथ है, बुध आदित्य, इस तरह से फल का। लेकिन वो घटित नहीं होता, प्रायः वो केवल आत्मसंतुष्टि नहीं होती या सामने वाले को उसका सफलता ला, और ये 100% सही है। रहस्य यही है कि यह देखिए कि ग्रह किस नक्षत्र, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से जो फल मिलता है, नक्षत्रेश के माध्यम, वो सबल फल होता है। और सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, ग्रह स्वयं जिस राशि में भाव में बैठा हो और जिस भाव में उसकी राशियाँ। और रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से पता चलेगा 5 8 1 है, नहीं ठीक, 2 6 10 11 नहीं है। धन के मामले, अन्य मामलों में, संतान के मामले में थोड़ा ठीक हो सकता है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ठीक हो, लेकिन धन के मामले में ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रहों के नक्षत्र के माध्यम से पढ़िए, तभी शुभ अशुभ फल आपको पता चल जाएगा। नहीं तो कोई राजयोग कोई फल नहीं देता है, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से फल देता है। हाँ, स्वभाव के अनुसार या उसकी ज्योति दृष्टि के अनुसार थोड़ा सा 9-10 का फर्क हो सकता है। जैसे अगर मृत्यु का कारक बृहस्पति है तो शुगर रोग देके तो मारेगा, लेकिन शुगर रोग शांति से मृत्यु देगा, बहुत दर्द छटपटाहट नहीं होगी। किसी को मंगल जब मारेगा, मृत्यु का कारक बनेगा, तो थोड़ा दर्द होगा, दुर्घटना होगा, चोट होगा, ये सब चीज़ें। शनि जब मारेगा तो लंबी अवधि का रोग देगा, आपको घुला के मारेगा, मतलब ज़्यादा दिनों तक आपको ऑन बेड रहना पड़ेगा और परिवार के लोग परेशान। इसी तरह से स्वभाव के अनुसार अपनी ड्यूटी तो करेगा। जैसे बृहस्पति को अगर पढ़ाई लिखाई क्षेत्र का कार्येश हो जाए, 4 का 9 का 11 का, तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्वभाव भी है, विद्वान है, लेकिन अगर उसको निगेटिव भाव का फल देना है तो उसको भी देगा, अपने फल से इनकार नहीं कर सकता। जैसे कोई ग्रह आपकी गवर्नमेंट में ही देखिए, जैसे मान लो हमारे यहाँ की यूपी गवर्नमेंट, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो बनते हैं वही रोल अदा करते हैं ग्रह नक्षत्र के माध्यम। तो अपने विभाग को देखेंगे, किसी को शिक्षा विभाग मिला तो शिक्षा विभाग को देखेंगे, किसी को पुलिस विभाग मिला तो उसको देखेंगे, किसी को PWD मिला, दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा कोई काम करने वाला विभाग मिला तो उसमें भी अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव वही काम करता है कि थोड़ा सा कोई आदमी वही काम उग्र बोल के करता है, टेढ़ा बोल के, और कोई आदमी जो सौम्य स्वभाव का होता है वो सीधा बोल के, सही बोल के, लेकिन काम तो वही करेगा। इस तरह से ग्रहों के फल देने का रहस्य यही है कि ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं उनके अनुसार फल देते हैं, और जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा होती है उनका फल मिलता है, और अतिरिक्त फल नहीं मिलता। इसी नाते एक ही ग्रह एक ही व्यक्ति को दूसरा फल दे रहा है। आप किसी चंद्रमा की दशा है तो उसको शुभ दे रहा है, उसी व्यक्ति को चंद्रमा की दशा दूसरे की है तो अशुभ। इस तरह से बहुत विस्तार में जाएंगे, बड़ा लंबा होगा वीडियो। रहस्य यही जान लीजिए कि नक्षत्र के बलवान होने से ही सबल फल मिलेगा। जिन भाव समूहों का
नक्षत्र स्वामी सिग्निफिकेटर होगा, उन्हीं भावों का बल और फल मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक अहमद करता हूँ। पुनः 2-1 दिन में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।